आज अर्जुंदा में विधानसभा स्तरीय युवा कांग्रेस बैठक रखा गया। युवाओं में पार्टी के प्रति जोश भरने के लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा उपस्थित रहे। इनके साथ छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अमित पठानिया, मोनिका मांडरे और स्थानीय विधायक कुंवर सिंह निषाद सहित युवा कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश प्रभारी अमित पठानिया ने बताया कि हमारे द्वारा लगातार सभी विधानसभाओं में जाकर युवाओं को प्रदेश में चल रहे SIR प्रक्रिया सहित कई अहम मुद्दों में लोगों के बीच जाकर सहयोग करने एवं जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। पहले तो आपका सबका धन्यवाद। आपने यहाँ आके हमें इंटरव्यू लेने के लिए आप आए। प्रदेश का दौरा हम पिछले 1.5 महीने से लगातार कर रहे हैं। अलग अलग ज़िले पे विधानसभा स्तर पे हमने बैठकें ली हैं। मेरे साथ इस प्रदेश के अध्यक्ष हैं आकाश शर्मा जी और साथ में सह प्रभारी मोनिका मांडरे और इस जिला का अध्यक्ष प्रशांत जो है। अभी बालोद में हमने इस बैठक का आयोजन किया है और इस मीटिंग का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो प्रदेश में आए दिन जो बिजली चोरी की समस्या है और धान खरीद की सबसे बड़ा किसानों के साथ जो ये सरकार अन्याय कर रही है और जो आए दिन क्राइम के ऊपर जो और नशे के ऊपर जो काम हो रहा है, इस प्रदेश में नशाखोरी बहुत बढ़ चुकी है, हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, तो उसके कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आज प्रदेश के प्रधानमंत्री और कल गृह मंत्री यहाँ पे छत्तीसगढ़ दौरे पे आए थे, तो हमने ये चर्चा करी कि हम युवा कांग्रेस उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या आप वो ये व्यवस्था देखने आए हैं कि यहाँ पे धान खरीदी नहीं हो रही है, आप बिजली के इशू को देखने आए हैं। तो ये सारी इशुओं के ऊपर हमने यहाँ पे बात रखी है और सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि बिजली चोरी के ऊपर यूथ कांग्रेस ने जो विधानसभा और जिला स्तर पे जो कलेक्टर और SDM और बिजली कार्यालय घेराव किया था, उसका फलस्वरूप ये हुआ कि पिछले 15 दिन पहले एक विशेष सत्र इस विधानसभा का बुलाया गया था, जिसमें इन्होंने 100 से 200 बढ़ा के हाफ बिल किया है, 200 यूनिट तक हाफ बिल योजना की है। हम ये कहते हैं कि जो हमारी पिछली सरकार थी कांग्रेस सरकार में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे और TS देव जी हमारे उप मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार ने जो 400 यूनिट तक हाफ योजना स्कीम जो लागू की थी, हम चाहते हैं कि वही लागू जो है इस प्रदेश में हो, क्योंकि ये प्रदेश जो है बाकी जिलों 7 राज्यों को बिजली देता है और उसी के राज्य में उसको लोगों को बिजली महंगी मिले, तो ये कहाँ का सही बात, कहाँ की सही बात है। तो इन मुद्दों के ऊपर। और दूसरा, किसान जो आज परेशान है, अपने धान खरीदी काट के वो अपनी फसलों को मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहा है। ऑनलाइन जो इन्होंने टोकन देना किया है, ऑनलाइन टोकन उन्होंने ज़्यादा दे दिया और वहाँ पे कम दे रहे हैं और किसानों की जो मंडियों में पहुँच रहे हैं वो ज़्यादा पहुँच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के खिलाफ, किसानों को मारने का जो षड्यंत्र ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ युवा कांग्रेस जो है आगाम हर बैठक कर रही है विधानसभा स्तर पर और आंदोलन कर रही है। जी, बात करें SIR की, तो SIR में इस प्रक्रिया से किस प्रकार से नज़र रख रही है आपकी पार्टी? नहीं, देखिए, हमारे BLO के साथ BLA की अपने पार्टीज के तैनात किए गए और इस प्रदेश के PCC प्रेसिडेंट दीपक बैज जी ने भी विधानसभा स्तर पे प्रभारी नियुक्त किए हैं और उनकी नियुक्ति इसलिए की गई है कि वो बूथ स्तर पे ये चेक करें कि क्या फॉर्म मिल पा रहे नहीं मिल पा रहे। तो कई जगह विधानसभा में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कवर्धा एरिया में मैं गया, सरायगढ़ में भी हम गए और जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं, तो जहाँ पे भी मुद्दा ये आ रहा है कि कुछ फॉर्म नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको हम वहाँ के कलेक्टर से बात करके उस को मुद्दे को शांत मतलब रिजॉल्व करवा रहे हैं। तो ये मुद्दे तभी आ रहे हैं जब हम खुद जा रहे हैं, अदरवाइज नहीं तो जो BLO जो है वो अपने काम, जहाँ 10 फॉर्म देने 10 फॉर्म दे के वापस वो अपने घर चला जा रहा है, परंतु वहाँ पे 15 घर हैं तो 15 घरों के 5 घर छोड़ जा रहा है। तो वो छोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी उनको जोड़ने का काम कर रही है। इसी प्रकार के SIR के ऊपर हमने ये कहा है कि SIR के ऊपर आपको धरातल पर विधानसभा स्तर पर जाना है, तो युवा कांग्रेस जो है वो अपने बूथ स्तर पर काम कर रही है।
कैसे काम कर रही है आपकी पार्टी अभी? संगठनात्मक रूप से हमारे प्रदेश प्रभारियों के साथ ये संगठनात्मक दौरा ही है हमारा, है जो बस दुर्ग संभाग के हर विधानसभा स्तर में हमारे संगठन ने तय किया कि इस बार विधानसभा स्तर में हम जाएंगे और जो हमारे यूथ कांग्रेस के साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, कैसे संगठन का विस्तार किया जाए, कैसे नए लोगों को जोड़ा जाए, क्या हमारे एजेंडे है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया जाए, कैसे SIR पे हमारा काम होगा, कैसे बिजली के मुद्दे पे हम काम करेंगे, कैसे हम लोग जो है किसानों के मुद्दे पे काम करें। तमाम मुद्दों पे चर्चा हो रही है। यूथ कांग्रेस को आने वाला रोड मैप क्या होगा 1.5 सालों में, कैसे हम ये संगठन को आगे ले जाएंगे, उस पर हमारी संगठनात्मक चर्चा थी, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश से हमारे प्रदेश प्रभारी अमित सिंह पठानिया जी, सह प्रभारी मोनिका मंडी जी, हमारे विधायक जी, सभी बैठ के जी कैसे हमारे जो नई लोगों को जोड़ा जाए, कैसे यूथ कांग्रेस नए युवाओं को जो युवा लाया जाए, तमाम मुद्दों पर चर्चा थी, जिसके तहत हम लोग आज अर्जुंदा पहुंचे थे। गुंडरदेव विधानसभा की बैठक अर्जुंदा नगर पंचायत में रखी गई थी और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि युवा कांग्रेस बड़े पैमाने पर युवाओं को भी जोड़ेगी और जो जमीन के स्तर मुद्दे, जो स्थानीय मुद्दे हैं, और इस बार हम लोगों ने तय किया कि जो मुद्दे प्रदेश स्तर के मुद्दे हम उठाते ही हैं, जो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं उन पे भी हम बड़ी जागरूकता के साथ काम करेंगे। ये आप लोगों निश्चित रूप से आज विधानसभा का चुनाव 3 साल बाकी है, आज 25 चल रहा है। 3 सालों में यूथ कांग्रेस की एक मजी हुई सेना और बहुत ही हम लोगों ने एक मापदंड भी तय किया कि नए संगठन को विस्तार करना है ब्लॉक लेवल पे, विधानसभा लेवल पे, जिला लेवल पे, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा, महिला के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का टारगेट भी हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। बूथ स्तर पे भी यूथ कांग्रेस को ले आने का हम लोगों ने एक संकल्प लिया है और आपको आने वाले दिनों में दिखेगा यूथ कांग्रेस जो है और जमीनी स्तर पे आके काम करेगी। आप थोड़ा लाउडली बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लगातार अभी दौरा कर रही होंगे, किस प्रकार जी। का आपको रुझान मिल रहा है? जब से हमें संगठन ने नियुक्त किया है एज अ प्रभारी, तो अभी इस बार हमने दुर्ग भिलाई जोन का पूरा एक दौरा कर रहे हैं, जिसमें हम हमारे संगठन की जिला और विधानसभा स्तरीय मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें ब्लॉक कमेटीज़ के लोग भी आ रहे हैं। संगठन सुचारू रूप से चल सके, ऊपर की गतिविधियां नीचे तक जाए, इसलिए संगठन को किस तरीके से सुझाव और समस्या हम सुन रहे हैं और लगातार संगठन के जो सजग पदाधिकारी है, जो नाराज़ हैं, उनको भी हम उनकी भी बातें सुन रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको यूथ कांग्रेस संगठन और जनता के हित में हमको ज़मीनों में दिखेगा कि किस तरीके से संगठन सुचारू रूप से चल सके। जी, जैसे कि अब बात करें युवतियों की, आप एक युवा युवती नेत्री हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या युवतियों की नहीं दिख रही है। बिल्कुल जोड़ने के लिए क्या करें? हाँ, बिल्कुल हम लोगों ने बहुत दिनों से ऐसा हुआ है कि लास्ट 3 ईयर से संगठन की रीशफल कुछ नहीं हुआ है, कोई नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं। जो लंबे समय से काम कर रहे थे और उन लोगों को पदोन्नति नहीं हुई है और जो लोग काम नहीं कर रहे थे उन लोगों को हमने कोई कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं हुआ था। तो ये लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी, बट अब हमारी कोशिश है कि हमने जो मीटिंग्स ली है, कल हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, उसमें हम तय करेंगे कि हमें आने वाले में क्या करना है और उसमें हमने ST SC OBC जनरल और उसमें हमने महिलाओं का उसमें हमने एक अच्छा कोटा बैलेंस करके हम आगामी लिस्ट निकालेंगे। SIR में हमारे पूरे मैन कांग्रेस कमेटी की तरफ से हर बूथ में गठित कर दिया गया है कि उन लोग ज़मीनी स्तर पर देख रहे हैं कि फॉर्म किस तरीके से फिलअप हो रहे हैं और यूथ कांग्रेस भी उसमें सजग होकर, सारे हमारे जो यूथ कांग्रेस के मेंबर हैं वो सजग होकर लगे हुए हैं। जी, ये कुंडरदेव विधानसभा के लिए सौभाग्य की बात, आज हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व में आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखने वाले प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई आकाश शर्मा जी और हमारे प्रभारी भी हिमाचल से आए हुए हैं और युवाओं के बीच अपनी बात रखें, युवाओं में जोश फूंकने के लिए आए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में जो हालात हैं उस हालात से हमें कैसे निपटना है। सबसे पहली बात है SIR जो चल रहा है और जिसमें वोटों को काटने की जितनी बड़ी साजिश ये भाजपा के लोग कर रहे हैं, उसको हमसे पहले बचाना है, उस वोट को सुरक्षित रखना है। उसके बाद आज धान खरीदी के बाद देख रहे हैं, धान खरीदी में जिस हिसाब से विसंगति हो रही है, सरकार की मंशा नहीं है कि पूरे किसान की धान को लें, उस संबंध में विचार विमर्श और संगठन को कैसे मजबूत करें और युवा जो एक रीढ़ है, एक मजबूत जो देश की बुनियाद के लिए रखते हैं, और संगठन के लिए रीढ़ की हड्डी है और आज ये रीढ़ उस संगठन के लिए काम करें। मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे युवाओं को जो आज के इस चुनावी माहौल में और इस देश के जो हालात हैं उसमें भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर ये काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं इनमें गांधी की विचारधारा है, राहुल गांधी जी की एक सोच है और उस सोच को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ भाई आकाश शर्मा को और हमारे प्रभारी जो हिमाचल से हैं उनको, कि इन्होंने आज यहाँ पर आकर युवाओं के बीच अपनी बात रखी, युवाओं में जान फूंकी है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाला समय
एक संघर्ष होगा और इस संघर्ष में ये युवा एक परिवर्तन की दौर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इसलिए मैं युवा साथियों को बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ। जी विधायक जी, जैसे अभी धान खरीदी चल रहा है, धान खरीदी में किसान बहुत परेशान है, तो क्या विपक्ष किसानों के मुद्दा को लेकर अभी बिल्कुल, हम लोग पूरी तैयारी, अभी 14 तारीख से विधानसभा का सत्र है, उसके पहले हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं अपने अपने विधानसभा में डाटा लेकर, किसानों के साथ क्या हो रहा है उन सारी चीज़ों को लेकर। और आज किसानों को चुप करा दिया जा रहा है। सोचिए अगर कोई किसान या कोई भी कार्यकर्ता या कोई किसान अगर बात करने जाते हैं मंडी में तो उसको सीधा चुप करा दिया, यदि आप ऐसा करोगे तो आपका धान नहीं ली जाएगा। ये दबाव की जो राजनीति यहाँ पर चल रही है। और मैं आज स्वयं 1-2 खरीदी केंद्र में सोसाइटी में गया था, जो एक मानक होता है कि 40 किलो 580 ग्राम लेना है, 40 किलो 560 ग्राम लेना है, लेकिन 40 980 ले रहे थे। सोचिए जिस हिसाब से भ्रष्टाचार यहाँ पर बढ़ रहा है। और ये जो रीढ़ जो हमारे सहकारिता के जो काम कर रहे थे, चाहे वो अपने बोले कि समिति प्रबंधक है, सहायक प्रबंधक है, कंप्यूटर ऑपरेटर, चौकीदार भी थे जो हड़ताल में थे। हड़ताल के बाद वो अभी जैसे वापस आए, बहुत से लोगों को अभी तक ये सरकार वापस नहीं ली है, उनके पास ये रोजी रोटी की समस्या पड़ी। तो ये जो दमनकारी नीति अपना रही है उसके खिलाफ भी हमारा एक बड़ा आंदोलन रहेगा। नहीं, उसके लिए लगातार हम लोग बात कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भी ऐसी विसंगति आ रही, मुझ तक जब बातें आई, मैंने तुरंत संबंधित अधिकारी को भी निर्देश किया है कि भाई ये हड़ताल से वापसी हो गई है, आपने इनको वादा किया तो तुरंत वापस लीजिए और उन्हें उनके काम पर लगाइए। लेकिन इनके कुछ जो लोग हैं, अपने लोगों को बिठाने के लिए प्लेसमेंट के माध्यम से भी कंप्यूटर ऑपरेटर को रखें, तो हमारे की ये जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन जो 18 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल से काम रहे, पहले उनकी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि पहले उनकी जवाबदारी है, उस हिसाब से उनको हम नियुक्ति देना। भाई वो काम कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे गए थे, कोई अपराध तो नहीं किए हैं। मांग रखना सबकी जिम्मेदारी और हम उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं और पूरा समर्थन आज भी करा और कब तक करते रहेंगे।